Welcome to Arshuna Kids! एक गांव के पास बहुत बड़ा जंगल था। लोग कहते थे रात के बाद वहां जाना खतरनाक है, लेकिन आर्यन को एडवेंचर बहुत पसंद था। एक रात आर्यन ने अपने घर के बाहर अजीब आवाज सुनी, मदद करो! आर्यन चौंक गया। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। दूर पेड़ों के बीच हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। आर्यन धीरे से बोला, वहां आखिर है क्या? जिज्ञासा में आर्यन जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे आवाज स्पष्ट होती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह देख रहा था कि वह हरी रोशनी कहां से आ रही है। अचानक उसे एक छायादार आकृति पेड़ों के बीच से बाहर निकलते हुए दिखाई दी, जो हरे उजाले में कुछ हद तक रोशन हो रही थी। वह आकृति आर्यन के सामने आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसकी चमकती हुई हरी त्वचा चारों ओर की रोशनी को परावर्तित कर रही थी। उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति थी और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, आर्यन को करीब आने का आमंत्रण दे रही थी। जंगल के अंदर बहुत शांति थी, सिर्फ पत्तों की आवाज आ रही थी। अचानक आर्यन रुक गया। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, जो हरे प्रकाश में चमक रहा था। आर्यन हैरान रह गया, यह पेड़ तो जादुई लग रहा है। तभी पेड़ के पीछे से एक छोटा लोमड़ी निकला, लेकिन यह आम लोमड़ी नहीं थी। इसकी आंखें नीली चमक रही थीं। लोमड़ी बोली, आखिर तुम आ ही गए। आर्यन डर गया। तुम बात कैसे कर रहे हो? लोमड़ी ने धीरे से कहा, क्योंकि यह आम जंगल नहीं है। आर्यन ने घबराकर पूछा, तो यह जंगल जादुई है? लोमड़ी ने हामी भरी और कहा, हाँ, इस जंगल में हर चीज की एक कहानी है। तुम्हें बस समझने की जरूरत है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहता हूँ, उसने कहा। क्या मैं भी इस जादू का हिस्सा बन सकता हूँ? Like, subscribe, share. आर्यन को जंगल के अंदर ले जाने लगा। रास्ते में अजीब चीजें नजर आ रही थीं। कहीं जगनो हुआ में शेप्स बना रहे थे, कहीं दरखत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। आर्यन हैरान था। अचानक लोमड़ रख गया। सामने जमीन के नीचे जाने वाला रास्ता था। यहाँ क्या है? आर्यन ने पूछा। लोमड़ आहिस्ता बोला, जंगल का खुफिया राज। दोनों नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा गार था। गार के दरमियान एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, लेकिन जैसे ही आर्यन करीब गया, पत्थर की रोशनी कम होने लगी। आर्यन ने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पत्थर पर लगा, चमक धीमी होती गई। लोमड़ ने आर्यन की जानिब देखा। उसकी आंखों में तशवीश थी। यह पत्थर तुम्हें खुफिया राज बताता है, लोमड़ ने कहा, लेकिन उसके साथ एक कीमत भी है। आर्यन ने सोचा कि क्या वो इस राज को जानने के लिए तैयार है। एक युवा लड़का। आर्यन एक अंधेरे गुफा के प्रवेश पर खड़ा है। उसके चेहरे पर डर और दृढ़ संकल्प है, क्योंकि वह पास में चमकते पत्थर को देखता है। आर्यन का हाथ कांपते हुए चमकते पत्थर के ऊपर से गुजरता है। उसके दृढ़ संकल्पित चेहरे पर प्रकाश की झलकियां पड़ती हैं। गुफा का आंतरिक दृश्य गर्म रोशनी में नहाया हुआ है, जहां आर्यन आत्मविश्वास से चमकते पत्थर के पास खड़ा है और लोमड़ी उसके बगल में है। दोनों ने आशा भरी नजरों से देखा। गुफा के बाहर फिर से हरी रोशनी फैल गई। पेड़ फिर से चमकने लगे। लोमड़ी खुश हो गई। तुमने जंगल को बचा लिया। आर्यन हैरान था। मैंने यह कैसे किया? लोमड़ी मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। अचानक जंगल की सभी रोशनियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। लोमड़ी बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम वापस जाओ। अगले सुबह आर्यन अपने घर के बाहर खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आर्यन की जेब में एक छोटा चमकता पत्थर मौजूद था और दूर जंगल से एक हल्की हरी रोशनी
फिर नजर आई। आर्यन की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने जंगल के गहरे रहस्य को समझ लिया हो। उसकी जेब में वो चमकता हुआ पत्थर अब और भी जीवंत लगता था। वह सोचने लगा कि क्या वह फिर कभी उस अद्भुत जंगल में लौटेगा।